हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ फैमिली केयर स्पेशलिटी सेंटर के यूट्यूब चैनल में डॉक्टर सुजाता मित्तल। आज हम फिर से हाई डोज आईवी विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। पर मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हम फोर्टिस गए, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए, टाटा कैंसर हॉस्पिटल गए, मैक्स गए और दूसरे हॉस्पिटल्स में, और वहाँ पर हमने ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया और हमने ये भी डिस्कस किया कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कैसे कम हो सकते हैं। तो उनमें आप जो बता रहे हो, जो कि हाई डोज आईवी विटामिन सी या और सप्लीमेंट्स हैं, उसके बारे में डॉक्टर्स नहीं बताते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मेन स्ट्रीम डॉक्टर तो हूँ ही हूँ, गायनी की लेडीज़ के कैंसर स्पेशलिस्ट तो हूँ ही, पर इसके अलावा मैंने अपने स्पेशल अलग से न्यूट्रिशन के, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी और फंक्शनल मेडिसिन के कोर्सेज किए हैं, जो बाकी के हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं करते हैं, जिनका इंटरेस्ट है वो करते हैं। तो इसलिए मेरा इनमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। मैं ये देखने की कोशिश करती हूँ कि हमारे पेशेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कैसे और ट्रीटमेंट दे सकूँ जिससे साइड इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ हो सके, जो कि ये सारी चीज़ें हमें उसमें पढ़ाई जाती हैं। अब आता है कि ये जानते हुए भी कि इसके बारे में आ रहा है लिटरेचर में, उनको कहूँगी ऑर्थोडॉक्स मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स आपको क्यों नहीं बताते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण जो है, इसके ऊपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जिसे हम बोलते हैं आरसीटी, वो नहीं होते हैं, क्योंकि विटामिन सी का मॉलिक्यूल पेटेंट नहीं हो सकता। तो जो कंपनीज फंड करेंगी ट्रायल्स के लिए, आरसीटी के लिए जो ट्रायल्स करेंगी, तो कंपनीज ही फंड करती हैं। वो फंड नहीं करेंगी क्योंकि पेटेंट नहीं हो सकता, तो इसमें उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो क्या पैसा कैसे कमाएंगी। और ट्रायल करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंट्स का फ्री में ट्रीटमेंट करना पड़ता है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि ट्रायल में खर्चा जो आता है, तो ये कंपनीज बेयर करती हैं। और कंपनीज इसलिए बेयर करती है ताकि आने वाले फ्यूचर में वो पैसा कमा सके। तो ये नेचुरल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसके ऊपर फंडिंग नहीं हो सकती। 99% जो हमारे मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमको प्रैक्टिस करनी होती है, जो कि आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स पर बेस्ड होती है। तो एक तो ये रीज़न है कि ये ट्रायल्स नहीं हुए, तो इसलिए डॉक्टर्स इसको एज ए एविडेंस नहीं मानते। देन सेकेंड रीज़न आया है कि विटामिन सी का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत टाइम से कंट्रोवर्सीज में रहा है। इसके ऊपर इनिशियल रिसर्च जो है लाइनस पॉलिंग डॉक्टर ने करी थी, साइंटिस्ट ने, और उनको नोबेल प्राइज़ भी इसके लिए नहीं, किसी और रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। बाद में उन्होंने कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करी विटामिन सी की, और पाया कि कैंसर के पेशेंट्स में ये इम्यूनिटी को रेज करता है, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम करता है, और हाई डोज देने पर ये कैंसर सेल्स के लिए जो है साइटोटॉक्सिक हो जाता है, मतलब कैंसर सेल्स को मारता है। पर यही रिसर्च जब दूसरे हॉस्पिटल्स ने, जैसे मेयोज़ क्लिनिक का सबसे बड़ा एक और था, उन्होंने करी, तो उसमें वो रिजल्ट्स नहीं आए। तो और भी दूसरे हॉस्पिटल ने करी, पर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो है मेयो क्लिनिक का दिया जाता है। तो उन्होंने करी तो उनमें नहीं आया। तो बाद में पता चला कि डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने तो आईवी, हाई डोज आईवी विटामिन सी दिए थे, और मेयोज क्लिनिक में जो रिजल्ट्स नहीं मैच करे, वो इसलिए नहीं करे थे कि उन्होंने ओरल डोज 10 ग्राम्स ओरल डोज दी थी, जबकि हम आईवी में ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट तक इतनी डोज हम हाई डोज विटामिन सी की दे देते हैं। जैसे कि अगर 50 केजी का पेशेंट है, तो हम 50 ग्राम्स जो है 50 ग्राम्स फॉर 50 केजी ऑफ द वेट जो पेशेंट है उसके तक हम चले जाते हैं। तो डेफिनेटली ओरल, एक टैबलेट आप ओरल देंगे और एक टैबलेट आप आईवी देंगे, तो रिजल्ट तो सेम नहीं आएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मेयो हॉस्पिटल की जो रिसर्च थी, उसके कारण काफ़ी कंट्रोवर्सीज उठी। थर्ड जो बिग रीज़न हमारे सामने आया है, वो पाया गया है, वो ये है कि इसके जो रिसर्च होती है, पहले एनिमल मॉडल्स में फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो है फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन बींग्स पर होते हैं। तो विटामिन सी जो है, उसका जो एनिमल्स पर जो इन विट्रो स्टडीज़ बोलते हैं, वो वैसे की वैसे
इन इन वाइवो मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं रेप्लिकेट हुई। बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो हम बाहर चीज़ देखते हैं, जो बॉडी के बाहर हम एप्लीकेबल होती है, वो 100% बॉडी के ऊपर ज़रूरी नहीं है एप्लीकेबल हो। और विटामिन सी का ये भी पाया गया है कि जब लो डोज़ पर देते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, और हाई डोज़ पर जो देते हैं वो प्रोऑक्सीडेंट हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस के कारण, परंतु एक और रिसर्च में आया है कि जब प्रोऑक्सीडेंट हाई डोज पर देते हैं, प्रोऑक्सीडेंट इफेक्ट के साथ साथ इसका पेरोक्साइड इफेक्ट भी आता है। तो ये कंट्रोवर्सी लेकर कि भी बाहर जो है उसका इफेक्ट कुछ अलग आ रहा है, ह्यूमन बॉडी में देने पर जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। तो उसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, और इस कारण से डॉक्टर्स जो हैं इसको, आपको मेन स्ट्रीम, मैं आपको फंक्शनल मेडिसिन नहीं, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स का बता रही हूँ, वो नहीं देते हैं। बट डेफिनेटली अब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो कर रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है, और ज़्यादातर मतलब जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, अगेन मैं वर्ड यूज़ करूँगी, जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स इन द टर्म्स, कि वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स चाहिए, हम तो 100% एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मानेंगे। और जो डॉक्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि भई पेशेंट को, क्योंकि उनको लगता है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मेडिको लीगल आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं पेशेंट्स के, तो इसलिए ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल्स के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डॉक्टर्स को फॉलो करने होते हैं, तो इसलिए वो एडवाइस नहीं करते हैं और आपको नहीं बताते हैं। पर मैंने इसको बहुत ट्राई किया है, मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मेरे पास पेशेंट्स भी हैं जो इसके बारे में आपको बता सकते हैं। दूसरा, फाइनली मैं आपको कहना चाहूँगी, आपका बॉडी है, आपको देखना है, आपको रिसर्च करनी है, हम आइडिया दे सकते हैं, परंतु आप जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, ये तो नेचुरल मॉलिक्यूल है। आप तो अगर कीमोथेरेपी लेते हैं तो वो तो टॉक्सिक केमिकल्स हैं। तो हाई डोज आईवी विटामिन सी आपके कॉम्प्लिकेशंस को बहुत हद तक कम कर सकता है।